वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और दोस्तों, राजस्थान संविदा भर्ती जीएनएम एएनएम दोनों के लिए शानदार तरीके की जो तैयारी है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हिंदी में, बिल्कुल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी मेरे द्वारा। इसके अलावा आप सभी को रात को शाम को 5 बजे भी एक क्लास मिलेगी जो इंद्रजीत सर के द्वारा होगी। तो प्लीज़ दोनों क्लासों को ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो हिम्मत नहीं हारनी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और यही मौका है सिलेक्शन करवाने का। चलिए एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे अपन, जिसमें 10 क्वेश्चन अपन ने देखे थे। चलिए सेकंड क्लास जो आज की रहेगी, आप सभी का उस पर रेस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए सेकंड क्लास आ रही है। जिस दिन क्लास पर रेस्पॉन्स नहीं होगा उसी दिन क्लास को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हर एक बच्चा जो लाइव देख रहा है अभी मेरे को, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 11, लैरिंग्स जो होता है उसके संबंध मानव शरीर के किस तंत्र से होता है, किस सिस्टम से होता है लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स क्या होता है, किस काम आता है। तो लैरिंग्स आपने देखा होगा, एलिमेंट्री जो ट्रैक है उसके पास में एक और ट्रैक होता है, आपको पता होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, तो उसका ही एक भाग है। तो लैरिंग्स जो होता है वो किस तंत्र का है, किस सिस्टम का है। तो लैरिंग्स का संबंध जो होता है वो श्वसन तंत्र से होता है। ठीक है बच्चों, किससे होता है? श्वसन तंत्र से होता है। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी अपने अपने जवाब कमेंट में देना, उसके बाद लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कितने में से कितने सही हुए। चलिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड का संबंध किस सिस्टम से है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका संबंध किस जो है सिस्टम से है। पहला ऑप्शन आपके पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नरजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर पुट कर दीजिए बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? पसलियाँ बोले तो रिब्स। बताइए, मानव शरीर के अंदर कितनी जो है वो रिब्स पाई जाती है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है, रिब्स कितनी पाई जाती है? हर एक बच्चे को इसका आंसर देना है। हर एक बच्चे को इसका आंसर देना है बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7 जोड़ी, 12 जोड़ी, 16 जोड़ी या 1 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 एक साइड होती है और 12 ही दूसरी साइड होती है। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल पूछे तो 24 होती है, पेयर पूछे, जोड़ी पूछे तो 12 होती है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला श्वसन केंद्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है? बताइए। रेस्पिरेटरी सेंटर। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर बोले तो श्वसन केंद्र बॉडी के कौन से भाग में देखने को मिलता है? कहाँ स्थित होता है? यूट्रस में होता है, गर्भाशय बोले तो, फैलोपियन ट्यूब, मेडुला ओब्लंगेटा या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कन्फर्म आने वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा। मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। अगर मान के चलिए, अगर मेडुला ओब्लंगेटा रप्चर होता है, डैमेज होता है, डेस्ट्रॉय होता है तो डेथ कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको। यस, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। मैं बोल के इंग्लिश में बता रहा हूँ, दिख रहा है आपको हिंदी में कि एंडोक्राइन ग्लैंड का कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला यूट्रस है, गर्भाशय, फैलोपियन नलिकाएं, फैलोपियन ट्यूब्स, मेडुला ओब्लागेटा, पीयूष ग्रंथि बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताइए एंडोक्राइन, आपने सुना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं बताइए। यूट्रस आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मादा जनन तंत्र, ठीक है। मेडुला ओब्लागेटा किस में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड वो किस में आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन आदि को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रेटरी जो सिस्टम का काम करता है, एक्सक्रेटरी काम करता है, यूरिया, क्रिएटिनिन आदि को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, अंग है। पहला ऑप्शन है फेफड़े, लंग्स, दूसरा ऑप्शन है वृक्क, किडनी, तीसरा ऑप्शन है वृषण, टेस्टिस, चौथा ऑप्शन है आमाशय बोले तो स्टमक है। तो बताइए कौन सा ऐसा जो है सिस्टम या ऑर्गन है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है बताइए जो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को एक्सक्रीटा को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, किडनी जो होता है वो किडनी ये काम करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया में सहायक है बताइए ज़रा। रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वो कौन सा ऑर्गन होता है। फेफड़े होते हैं, किडनी होता है, टेस्टिस होता है, स्टमक होता है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा बच्चों सॉरी, आप सभी को पता है फेफड़े जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो श्वसन प्रक्रिया में अहम योगदान देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को पता होगा, देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये स्पेशल डिमांड थी बच्चों की कि सर हिंदी में हमें क्वेश्चन करवाया जाए, तो मैं उनको हिंदी में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बेसिक से चलेंगे एडवांस की तरफ, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे। ऐसा कोई पर्सन नहीं बचेगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और बच्चों अगर आपको स्पेशल और अच्छा पढ़ना चाहते हो आप इस भर्ती से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ पर कोर्स है अपने पास है, और उसके अंदर सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वो कोर्स की फ़ीस मात्र जो है 301 रुपये है। कोर्स की फ़ीस 301 रुपये है। 301 रुपये में वो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और एक साथ मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ के लिए जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10,000 की हमारी जो फैमिली है वो कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी कमी और बची है, तो आप सभी मिलकर उसको पूरा कर दीजिए। मानव शरीर के अंदर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, टोटल कितनी बोन होती है बताइए, बोन कितनी होती है टोटल। तो राइट आंसर हो जाएगा 206 होती है, ऑप्शन ए है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं, निम्न में से पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में सत्य कथन बताइए। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसके बारे में क्या सही है, चलिए बात कर लेते हैं।
पहला ऑप्शन है यह ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है, तो किडनी के ठीक ऊपर, देखिए सुनिए मेरी बात, किडनी के ठीक ऊपर नहीं पाई जाती। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगी। इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का होता है, मटर के दाने का जैसा, ठीक है। 2 ऑप्शन नहीं है ऊपर के। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। मानव शरीर में इन ग्रंथियों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। पैराथायरॉयड जो होती है उसमें 4 होती है। पैराथायरॉयड, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ पर होती है एक, तो एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है गले के अंदर। तो पैराथायरॉयड में 4 ग्लैंड 4 होती है संख्या। नेक्स्ट है अपना कि यह मिश्रित प्रकार की मिक्स्ड नहीं होती, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय किसे बोलते हैं बच्चों? पैनक्रियाज को बोलते हैं। किसको? पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है, के बारे में सत्य कथन देखना है कि सही चीज़ क्या है, वही एलिमिनेशन करो, मतलब ऑप्शन को काटना सीखो कि क्यों नहीं है। तो किडनी के ठीक ऊपर आपको अभी बताया एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये कौन सी है? पैनक्रियाज है, ठीक है। इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा पीयूष ग्रंथि का होता है, मैं बता चुका हूँ। और मानव शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। 4 तो अभी बताया मैंने, पैराथायरॉयड की होती है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा अपने पास कि यह एक मिक्स्ड ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिक्स्ड ग्रंथि होती है, मिश्रित प्रकार की होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो बच्चों ये था आज का शानदार सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना बच्चों। और ये क्लास नंबर 2 थी, आज सेकंड क्लास थी। डेली आपको थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपन इसको बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी, जो आपने डिमांड की थी वही हम आपको दे रहे हैं। और शाम को 5 बजे इंद्रजीत सर की क्लास होगी, देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी सब्सक्राइब करें। और एएनएम बहनों तक भी इस चैनल को ज़रूर पहुंचा देना, क्योंकि उनके लिए तो दी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में उनको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए। आपका सिलेक्शन श्योर तभी होगा जब आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लासें देखोगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहोगे। आपके एग्ज़ाम तक हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो तैयार नहीं होगा आपका, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको तैयार नहीं होगा। अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। डोंट वरी, इन सभी की PDF जैसे ही एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी आपको PDF में सेंड कर दूँगा। आप चाहो तो नोट्स बना लो, आप चाहो तो PDF से पढ़ लेना। बाकी मैं आपको जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी, तभी मैं आपको क्लास करवाने वाला हूँ। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।